जैसे यहाँ बैठे होते हैं ना, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इनसे बड़ा कोई होता है जिनको बिठाना चाहिए, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी को बोलता नहीं कि आप बैठ जाओ, उसको बैठने दो, ये कहीं उसको यार ईज़ा न पहुंचे। ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि उमूमन हमारे यहाँ होता है, बैठो है, चलो चलो तुम हट जाओ, तुम चले जाओ, आइए आइए आइए। ये इससे जिसको हमने हटाया उसके कलेजे पर छुरी चलेगी ना, दिल तो दुखेगा ना उसका। तो अपने ऐसे मौके कि आदमी देखे नहीं, चुपचाप कोई शख्सियत आई, अब जगह नहीं है तो उसको किसी को हाँ यूं कहना कि भाई फुला आया है, आप में से कोई अगर जगह दे दे इनको तो बड़ी मेहरबानी, वो दिल आज़ार नहीं है बात। किसी को बोलना ना कि भाई आप हट जाओ, भाई आप हट जाओ, वो फुला तुमसे बड़ा नाथवाना है, हट जाओ, तो उसका तो कलेजा फट जाएगा। बोलेगा कुछ नहीं, शायद मुस्कुराएगा भी, लेकिन वो मुस्कुराहट उसकी फीकी फीकी होगी, वो झेप मिटाने के लिए, अंदर से उसको दिल तो दुखेगा उसका। ये हमारे यहाँ इस तरह का तो घूरना, झिड़कना, झिड़कना, कोनी मार रहा ना, बड़ा आया चल, ये आम हमारी गुफ्तगू के हिस्से जिससे हम बहुत दिल आज़ारियाँ हम लोगों की करते हैं, ये सब हमें छोड़नी होंगी। जिसका दिल दुखाया याद करके, चाहे 50 साल पहले दिल दुखाया हो, उसको ढूंढ कर उसे माफी मांगनी होगी, तौबा भी करनी होगी। ऐसा किसी ने बाबा अगर कमजोर काम किया ना कि यार आप जरा हट के इनको जगह दे दीजिए, अब वो हटता है, लेकिन जिस शख्सियत के लिए जगह बनाई गई ना, अगर वो इन तमाम बातों को समझ रही है, अगर वो हाथ पकड़ के बोले ना नहीं नहीं आप भी मेरे साथ बैठो, ये बहुत मुश्किल है। यकीन माने बाबा, वो जो उसके जो जख्म पर उस वक्त वो मरहम का जो काम कर रहा होता है ना कि नहीं आप मेरे साथ बैठो यार, तो और उसके उस शख्सियत की अहमियत जो उसके हटने वाले के दिल में बैठेगी ना, यार इसने मतलब कि मुझे डिग्रेड होने से बारगाह मुस्तफा में पहुंचा दिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक चेचक वाला शख्स आया, चेचक, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया और अपने साथ बिठा लिया। चेचक वाले लोग उससे घिन खा रहे थे ना, बिठा दिया साथ। ये हमारा इस्लाम है, हमारा इस्लाम हुस्न अखलाक हमें सिखाता है, अखलाक का दर्स देता है, किसी को भी हकीर ना जाने हम। और अल्लाह की बारगाह में कौन मकबूल है, ये तो मेरे हाथ के करने का काम ही नहीं है ना। अब मैं मंच पे चढ़ा हूं, बैठा हूं, सारी नजरें मेरी तरफ हैं, तो ये कोई कबूलियत की दलील नहीं है। ऐन मुमकिन है कोने खांचे में निगाह नीची की मेरे बारे में उसने जन बांध कर बैठा हो और सुन रहा हो, वही हम सब में मकबूल हो, कुछ पता नहीं है ना। तो हर एक को अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से डरना चाहिए कि कभी एक डांट, एक झाड़, एक झिड़क जो हमने बेमौका गैर शरई तौर पर कर दी, वही हमें कहीं दोज़ख में ना पहुंचा दे। तो इस हवाले से मैं, चलो बात ही निकली है तो हाजरीन नाजरीन से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि कभी भी मेरी वजह से आपकी दिल आजारी हो गई हो तो मुझे माफ फरमा दीजिए, अल्लाह के लिए माफ कर दीजिए। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा और बारगाह खुदावंदी में भी मैं तौबा करता हूं। और किसी को जानते हो जिसकी मेरी दिल आजारी हो गई है और वो इस वक्त नहीं है, तो आप उसको भी ये मेरा मेहरबानी करके दरखास्त पहुंचा दें कि इलियास ने माफी मांग ली, इसको माफ कर दो, तो इंशाअल्लाह वो भी माफ कर देंगे। वरना सारे हाजरीन नाजरीन सोइए मौजूद है, तो मेरी तो लाखों करोड़ों में जान पहचान है, न जाने कितनों की दिल आजारी कब कब हो जाती हो, आदमी को शोर भी नहीं होता, ऐसी बातें निकल जाती हो, किसी का दिल दुख जाता है। तो अल्लाह ताला हमको हुकूकुल इबाद के मामले में क़यामत में शर्मिंदगी से, नदामत से बचा ले। यही है तालीम कुरान।